हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल माधवी यूट्यूबर में। और आज दिन है तो शनिवार का दिन है 7 सितंबर। जी हाँ, आज गणेश चतुर्थी है। तो पप्पा को हम कल ही ले आए थे रात में, और उनको ही आज है ना मैं पूजा वगैरह हम लोग उनकी स्थापना करेंगे। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, 5:45 का टाइम हो रहा है। तो मैं आज उठ गई हूँ और सीधे उठते से सीधे अपने घर के क्लीनिंग वगैरह में लग गई हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह में, क्योंकि आज सारा काम जल्दी जल्दी निपटाना है, क्योंकि फिर पूजा भी करनी है पप्पा की। तो पूजा में भी काफ़ी तैयारी वगैरह रहेगी, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो इसीलिए आज मैं ना उठते से सीधे झाड़ू वगैरह करने में लग गई हूँ। और मैंने अपना पानी भी बनने के लिए रख दिया था। तो मैंने जब तक पानी उबल रहा, जब तक मैं घर की झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और अभी सब लोग घर में ना विराज और उसके पापा सो ही रहे हैं, तो उनके उठने से पहले मैं सोच रही हूँ कि झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ फटाफट से। दिन कितनी जल्दी निकलते जा रहे हैं ना, पता ही नहीं चलता। मतलब ऐसा लग रहा है कि ना जन्माष्टमी के बाद, राखी के बाद तो सारे त्यौहार लाइन से चले आ रहे हैं। अभी गणेश चतुर्थी आ गई है। गणेश जी के दिन इतने 11-12 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे। उसके बाद में श्राद्ध पक्ष लग जाएगा, उसके बाद में नवरात्रि, दशहरा और उसके बाद दिवाली। मतलब ये साल कितनी जल्दी निकल गया, पता ही नहीं चलता। ऐसा लग रहा है कुछ टाइम पहले ही तो न्यू ईयर आया था, हम लोगों ने नया साल बनाया था, और यहाँ पर साल भी ख़त्म होने को आ रहा है। कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है ना आजकल, बहुत ही जल्दी नहीं, मतलब दिन भी कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और यहाँ विराज को भी मैंने उठा दिया था, और है ना उसका मैंने मिल्क बना दिया, और मैं अपना पानी पी रही हूँ। और उसको थोड़ा सा मैंने जल्दी इसीलिए उठा दिया क्योंकि आज उसका है ट्यूशन। वैसे तो वो शाम को जाता है, लेकिन आज छुट्टी थी तो मैडम ने उसको मॉर्निंग में ही बुला लिया। तो लेकिन उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो यहाँ पर मैं उसको ना पोट पाट के भेज रही हूँ ट्यूशन, क्योंकि उसके मंडे से ना एग्ज़ाम है। तो इसीलिए ना मैडम ने भी उसको इसीलिए बुला लिया। तो यहाँ पर देखो कितने नाटक कर रहे हैं। तो है ना यहाँ पे मैं उसको बोल रही थी कि बेटा जल्दी जा, जल्दी, ताकि जल्दी आएगा। 1-1.5 घंटे के लिए तो मैडम ने बुलाया है। मतलब बच्चों का ना जब त्यौहार होता है ना, छुट्टी होती है, फेस्टिवल, तो उनका जाने का मन नहीं करता। लेकिन एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसीलिए कोई ऑप्शन भी नहीं था, मैडम ने भी इसीलिए बुलाया। नहीं तो वो भी अपने घर में फेस्टिवल ही बनाती है, उनके घर में भी ढेरों काम रहते हैं, लेकिन उनको भी जिम्मेदारी है तो उन्होंने भी इसीलिए बुला ही लिया है। तो बस बेटा चला गया है ट्यूशन। मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया की है। तो बेटे को ट्यूशन भेजने के बाद में मैंने फटाफट से है ना पोंछा लगाया, बस पोंछे का ही काम रह गया था। पोंछा लगाया, उसके बाद में मैं नहा करके आ गई थी, और इनको भी उठा दिया था मैंने। तो ये भी नहा धो करके रेडी हो गए थे। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पूजा की तैयारी, और बप्पा की स्थापना हमने कर दी है। तो यहाँ पर मैं ना माला जो थी ना उसको धो करके ले करके आई हूँ। और यहाँ पर विराज भी आ गया था ट्यूशन, तो उसको भी है ना फटाफट से वो भी रेडी हो गया था। और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं पूजा की तैयारी। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा। आज मेरा ना मंदिर बड़ा सुंदर लग रहा है मुझे, मतलब बहुत ही देख देख कर कितनी खुशी हो रही थी ना। और यहाँ पर भी है ना बब्बा भी कितने सुंदर लग रहे हैं। हम लोग रिद्धि सिद्धि वाले गणेश जी लेकर के आते हैं, और है ना इनको ढूंढने में बड़ी ही मेहनत लगती है, क्योंकि यहाँ पर भोपाल में ना रिद्धि सिद्धि वाले गणेश जी मिलते नहीं हैं। और यहाँ पर है ना मैं खाने की तैयारी भी करने लग गई हूँ। अच्छा, आज है ना ऐसा भी हुआ कि है ना आज है ना फ़ोन आया, तो मतलब हमारे ही परिवार में ना, मतलब इनके चाचा के बेटे को ना माता निकल आई।
तो मैं सब्जी ये है ना ऊपर से भाभी के यहाँ से बनवा कर, मतलब मेरे पड़ोस में ही है ना, उनके यहाँ से सब्जी बनवा कर लेकर आई हूँ। क्योंकि है ना कहते हैं जब माता निकलती है ना तो छौंक वगैरह नहीं लगाती हैं घर में। तो इसीलिए ये ना फ़ोन आया सुबह सुबह, तो फिर मैंने फटाफट से मैंने कि क्या करूँ, तो फिर समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने ही है ना, फिर मैंने बोला कि मैंने भाभी के यहाँ पे मैं चली गई। मैंने उनसे बोला कि भाभी आप बस सब्जी है ना छौंक दो, बाकी का सब मैं कर लूँगी घर पर। तो फिर मैं उनकी यहाँ पर पूजा के बाद में मैं उनके घर पर गई सब्जी बनवाने के लिए। तो इसीलिए मैं टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया आज इसीलिए। और यहाँ पर जो है ना फिर खाने का टाइम भी हो गया था, थोड़ा सा लेट भी हो गया था ना, तो इसीलिए बस है ना मैं जल्दी फटाफट से भगवान का भोग लगा रही हूँ और इन लोगों को भी खाना खिलाती हूँ। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं एक सब्जी और बना रही थी, भिंडी की सब्जी बना रही थी, लेकिन जब ऐसा पता चला तो मैंने कि एक ही बना लेती हूँ। क्योंकि फिर है ना मज़ा नहीं आता, दो दो सब्जी कहाँ किसी के यहाँ पर बनाओगे, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने यहाँ पर मटर पनीर ही बना लिया, जो है ना बिना प्याज का ही बनाया, बिना प्याज लहसुन के, बस टमाटर और मैंने उसमें काजू की ग्रेवी ही उनको ही पीस के बनाया है ना, अदरक हरी मिर्ची वगैरह ये सभी पीस करके बनाया। और फिर अच्छा भी नहीं लगता, तो इसीलिए बस मैंने तो एक ही सब्ज़ी बनवा ली थी बस उनके यहाँ पर मैंने ना खीर बना ली थी हाल फटाफट से, और पूड़ियाँ मैं सेक रही हूँ क्योंकि तो यहाँ पर हमने लगा लिए। पहले तो मैंने भोग की थाली लगाई है, सोचा तो बहुत कुछ था कि कुछ और भी बनाऊंगी, लेकिन बस कुछ और नहीं बना पाई, बस यही सब बना पाई। क्या करूँ, मजबूरी ऐसी हो गई थी ना, इसीलिए। तो बस यहाँ पर मैंने पहले तो पप्पा को भोग लगाएंगे हम, और मैंने ऊपर अपने राधा कृष्ण जी के लिए भी भोग की थाली लगा दी है। और गणेश जी की थाली में मैंने तुलसी नहीं डाली है, और राधा कृष्ण जी की थाली में मैंने तुलसी डाल दी है। और उसके बाद ये है शाम का टाइम, और है ना खाना वाना खाने के बाद तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था इसीलिए। क्योंकि सुबह के जल्दी उठे थे ना, और है ना भागम भाग भी हो ही रही थी इसी चक्कर में। तो यहाँ पर मैं उठी थी, फिर बर्तन पड़े हुए थे, तो यहाँ पर बर्तन वगैरह मैं सब साफ़ करना किचन मांज रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। और किचन तो मैंने ना क्लीन कर दिया था, बस बर्तन ही छोड़ दिए थे मैंने। तो यहाँ पर मैं बर्तन कर ले रही हूँ, उसके बाद बनाऊँगी चाय, चाय पीऊँगी। विराज को भी थोड़ी देर पढ़ाया, उसके बाद में मैं ना वो भी सो गया था, फिर मैं भी सो ही गई थी। अच्छा, जब है ना एक दो दिन है ना बारिश लगातार होती है ना, तो मौसम थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है। और बारिश नहीं होती तो उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पीती हूँ अपनी चाय, और इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।